आजकल देश में दो घटनाएं तेजी से चल रही हैं। घटनाओं से मेरा मतलब है दो प्रकार के विचार। एक विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, एक विचार हमारे नेशनल स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर है। पहले हम राष्ट्रीय स्तर की बात कर लें। राष्ट्रीय स्तर पर इस समय भारत के दो बड़ी राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ विधायकों को लेकर के भाजपा में शामिल हो गए हैं और वहां कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है, भाजपा की सरकार बन चुकी है। राजस्थान की सरकार खतरे में है। अगर नंबर ऑफ मार्जिन थोड़ा कम होता तो शायद यहाँ की भी सरकार गिर चुकी होती। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सरकार बनाना अपने आप में बड़ी बात है। हर पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है, दुनिया की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। भाजपा भी वही कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल करेगी। लेकिन जिन दो शख्स के माध्यम से ये एमपी में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में सरकार गिरा रहे हैं, एक जगह गिरा दी है, एक जगह पर गिराने की कोशिश में है, उन दो शख्स को भी इनको देखना चाहिए। पहला नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश से। इनको समाज सेवा करने है तो इन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। इनके पास इतनी धन संपदा संपन्नता है कि ये उसके माध्यम से समाज सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये भाजपा में क्यों शामिल हुए? इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। भाजपा इनको अपने साथ ले आई, बदले में भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, ये अलग बात है। लेकिन आगे चल करके यही ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि ये लोग पूरे स्टेट को प्रभावित करते हैं और इस पूरे स्टेट के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा वोट बैंक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है, खासतौर से राजपूत का वोट। तो वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल एम्बिशन के लिए भाजपा में आए हैं, न कि समाज कल्याण करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझनी होगी। दूसरा नाम है सचिन पायलट। इनका भी वही हाल है, अच्छी जगह पर पढ़े लिखे हैं और विरासत में सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत के माध्यम से चल रही है। वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, हालांकि उप मुख्यमंत्री तो ये भी हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी भी नहीं पूरी हो पा रही। इसलिए ये विधायकों को अपने साथ लेकर के बीजेपी में जाना चाहते हैं ताकि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी हो सके। इन बातों को से मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल इतना ही है कि इन दोनों लीडर को, जिन्होंने संघ इन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया, कभी शाखा में नहीं गए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे ये कभी नहीं जुड़े रहे। केवल विधायकों को लेकर के आकर के अगर ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करते हैं तो इससे देश की जनता बिल्कुल किसी भी तरह से इनसे सहमत नहीं रहेगी। दूसरी घटना है आपकी भारत और चाइना। ये न्यूज़ चैनल वाले, अगर अमिताभ बच्चन जी को कोरोना नहीं हुआ होता तो ये टीवी पर इंडिया चाइना में युद्ध करवा देते हैं। इतनी रेटिंग भारत के न्यूज़पेपर की या फिर न्यूज़ चैनल की गिर चुकी है। भारत को समझना चाहिए, भारत के लोगों को भी समझना चाहिए। WTO के एग्रीमेंट, पैक्ट के मुताबिक भारत सरकार आयात पर नियंत्रण नहीं लगा सकती, मतलब इंपोर्ट पर, ठीक है। तो यहाँ की पब्लिक को चाहिए विदेशी सामान या चाइनीज प्रोडक्ट किसी प्रकार का न खरीदे। जब खरीदेंगे ही नहीं तो उनकी डिमांड ही चाइना से, यहाँ से डिमांड ही नहीं जाएगी चाइना में। तो और भारत सरकार को भी चाहिए कि यूएस, यूरोप इनके बहकावे में न आए। आज यूएस इंडिया के साथ खड़ा है, क्यों खड़ा है? इसकी डिप्लोमेसी क्या है? क्योंकि चाइना जब कमजोर था, जब चाइना यूएस के लिए खतरा नहीं था, तब यूएस पाकिस्तान के साथ खड़ा था। लेकिन जैसे ही चाइना अपनी ग्रोथ रेट अच्छी कर ली,
अपने यहाँ ढेर सारी कंपनियां उसके यहाँ प्रोडक्शन कर ले, आर्थिक रूप से सक्षम हो गया, आर्मी अच्छी हो गई। अब अमेरिका को, जो कि इंटरनेशनल पुलिसमैन जिसको कहा जाता है अमेरिका को पूरी दुनिया में, उसकी जो पुलिसमैन का काम है वह चाइना से उसको खतरे में पड़ गया है। तो वह अपने बातों के माध्यम से इंडिया को चाइना से भिड़ाना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया को चाइना से भिड़ना नहीं चाहिए, जरूर चाहिए, और अपनी जो बाउंड्री है उसकी पूरी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उनके उस कावे में, अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और चाइना को से युद्ध करके हम आगे नहीं जा सकते। हम केवल और केवल चाइनीज सामान को खरीदे ही न, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो चाइना खुद ब खुद जो है अपने, जब उसके उत्पाद नहीं बिकेंगे, भारत में आएंगे नहीं, तो खुद ही डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं राहुल कुमार मिश्रा अपने डिप्लोमेटिक गुरु चैनल के माध्यम से आपसे ये कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने व्यूज़ दें। धन्यवाद।